बेगूसराय में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई है। बेगूसराय के सबसे प्रमुख और मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई जीडी कॉलेज में उच्चतर शिक्षा के परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन तक नसीब नहीं हो रहा है और वो खुले आसमान के नीचे बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज के पास परीक्षा का भवन नहीं है। दरअसल नगर निकाय चुनाव के घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा जीडी कॉलेज के परीक्षा भवन को अपने उपयोग में लाने के लिए रखा गया था, लेकिन चुनाव टलने के बाद भी जिला प्रशासन ने परीक्षा भवन को मुक्त नहीं किया और परीक्षार्थी खुले आसमान के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हैं। सरकार छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के भले दावे कर रही हो, लेकिन राजधानी के स्कूलों में अब भी छात्राएं दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। राजधानी के कन्या मध्य विद्यालय यारपुर में क्लास 1 से लेकर 8 तक ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कक्षाओं में आज तक बेंच डेस्क नसीब नहीं हुआ, जबकि ठंड दस्तक दे चुकी है और छात्राओं को अभी से ही चिंता सता रही है। कन्या मध्य विद्यालय यारपुर का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। सरकार के लाख दावों के बाद भी सरकारी स्कूल के बच्चों को अब तक दरी से छुटकारा नहीं मिला है। यानी अब भी बच्चे जो हैं दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, तापमान में गिरावट हो रही है, बावजूद बच्चों को बेंच डेस्क नसीब नहीं है। ये तस्वीर किसी गांव देहात की नहीं है, राजधानी पटना की है, जहां पूरी सरकार रहती है। तो देखिए आप, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय यारपुर में जो बच्चे हैं किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। यानी यहां पर छात्राएं पढ़ाई करती हैं। अभी क्लास 6 में आप देख लीजिए, चाहे वो क्लास 5 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो, या फिर सीनियर क्लास की बात करें क्लास 8 हो, तमाम क्लास में इसी तरह से बच्चे बैठते हैं। स्कूल की तरफ से दरी की व्यवस्था कराई गई है और बच्चे आते हैं, दरी पर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं। तो जरा बच्चों से ही बात कर लेते हैं, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? सरकार बोल रही है सब चीज का सुविधा देंगे, लेकिन जब से हम लोग एडमिशन लिए हैं दरी पर ही बैठे हैं। हम लोग को बेंच चाहिए। हम लोग को यहाँ बहुत ठंड लगती है, दरी पे बैठना पड़ रहा है ठंड में भी। सरकार जब से एडमिशन लिए तब से दरी में ही बैठ रहे हैं हम लोग। नहीं अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता नीचे बैठना। परेशानी तो होती है, जैसे ठंड का मौसम अब आ गया, बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ठंड लग रही है दरी पर बैठने में। तो सरकार को तो सुविधा देना चाहिए, अभी तक तो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि बच्चियों के लिए, खासकर हमारा स्कूल जो है गर्ल्स स्कूल है और बच्चियां को बैठती हैं तो परेशानी तो स्वाभाविक है कि होगा ही। शिक्षा पर लगातार सरकार जोर दे रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन समझ लीजिए कि जहां पर लड़कियां ही पढ़ाई करती हैं, कन्या मध्य विद्यालय है, वहां पर फर्नीचर नहीं है। हाँ, गुरुजी को बैठने के लिए कुर्सी जरूर देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए देखिए सिर्फ दरी है। किस क्लास में हैं आप लोग? कितनी परेशानी होती है? बेंच नहीं है? नो सर। बेंच नहीं है? नो सर। ऐसे ही पढ़ती हो? यस सर। कितनी बेंच है ही नहीं यहाँ पर? नो सर। आती हो सीधे दरी पर बैठ जाना? यस सर। क्या चाहती हो? बेंच आ जाए। देखिए, बेंच चाहिए, ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, सिर्फ फर्नीचर चाहिए, क्योंकि बच्चों का मौलिक अधिकार है। अगर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे आते हैं एक उम्मीद लेकर कि हमारा भी स्कूल बेहतर होगा, हमारा भी स्कूल स्मार्ट होगा, लेकिन जहां पर बैठने के लिए जगह नहीं हो, समझ सकते हैं बच्चों की परेशानी कितनी ज्यादा होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।